प्रभु की अपार करुणा कि हमको एकत्रित करने लगे हैं। एक मन, एक लक्ष्य, एक रास्ता में हमको उन्होंने संभालने संवारने लगे हैं। और नित्य प्रतिदिन सत्संग करना जो भाग्य है वो हमारा प्रयास से खोलने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपने अपने सहयोग से एक दूसरे का हौसला बढ़ाते इस मार्ग में आगे आगे चलते चल रहे हैं। एक विषय मैंने आज सोच रहा हूँ कि प्रभु की जो करुणा है उसको पाने के लिए सभी का इच्छा है। जैसे कि कोई भी मनुष्य जिसका भी लगन लग गया है वो भी कोशिश कर रहा है। कोई बुद्धिमान हो या तो उतने सहज रूप से समझा नहीं हो, पर दोनों में एक ही लक्ष्य है कि मुझे परमात्मा मिल जाए। तो भाई ये जो परमात्मा है ये मिलने से हमारा क्या लाभ होगा, इतने तो हम लोग को जान लेना पड़ेगा। कोई भी चीज हम प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेंगे तो उस पदार्थ से जो जो मिलने वाले लाभ है उसको तो जानना पड़ेगा। नहीं तो कैसे इच्छा लगेगा, क्यों हम कोशिश करेंगे उसके लिए। तो इसमें अपने अपने जो सिद्धांत है आज तक आप सभी के मन में कुछ ना कुछ परमात्मा का एक शेप एंड साइज याद रख लिए हैं आप लोगों ने, और उसी हिसाब से आप आस्तिक स्वयं का स्थिति जान रहे हैं कि हम लोग परमात्मा को विश्वास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। परंतु सही में अगर परमात्मा को जान लिए हैं तो बहुत अच्छा है। और जहां जहां थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको पता चल रहा है, एक संशय कोई कोई पॉइंट में पता चल रहा है, वो सब आपका रुकावट है या नहीं। जैसे मैं आपको देख रहा हूं अभी, मेरा यकीन है कि मेरे वाणी को आप लोग सुन रहे हैं। परमात्मा तो ये चारों ओर है, आपके पास में भी है। तो मुझे या हम सभी को यकीन है क्या कि वो मेरे बात को सुन रहा है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं और आप यकीन के साथ कह रहे हैं हाँ मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज को। तो परमात्मा हमारे बात को क्या ऐसे सुन रहे हैं, ये यकीन है हमारे। यकीन तो है। यकीन तो है कुना दादा। हम्म। अगर पूरा यकीन हो जाएगा ये अच्छी बात है, यकीन है होना, होने के लिए हम और कोशिश भी कर रहे हैं यकीन के लिए। और पूरा पूरा जब आपका यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि हाँ हाँ जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे आप भी परमात्मा से बात कर सकते हैं। अगर ऐसे बात मन में बैठ जाएगा तो फिर
आप मीराबाई बन सकते हैं। हाँ? जो मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं 5 सेंसेस से, 5 इंद्रियों से जान नहीं पा रहा हूं, उनके ऊपर यकीन करना कितने कष्टकर व्यापार है। लेकिन लोग उनके लिए घर बार छोड़ देते हैं और धन भी छोड़ देते हैं, राज्य भी छोड़ देते हैं, अपना रुतबा भी छोड़ देते हैं। बड़े बड़े राजा छोड़े हैं। ये संसार को छोड़ते छोड़ते बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये संसार गौण है और वो मुख्य है। वही कह रहा है ना, क्यों गुना दादा? वही बात है ना कि हाँ हाँ, संसार हमारे लिए बेकार है और ये जो है, ये परमात्मा ही हमारे लिए माने मुख्य है। अगर हम परमात्मा को पूरा जान लेंगे तो फिर ये संसार गौण हो ही जाएगा, ये बात तय है। जैसे दूसरे लोग संसार को गौण करके अपना राज्य, सब कुछ, रुतबा, सन्या, बीबी, मतलब धर्म पत्नी, रानी, सभी को छोड़े हैं। और रानी मीराबाई भी छोड़े हैं वो भी तो एक राजघराने के हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध छोड़े हैं। हजार उदाहरण हैं राजा ऋषि जनक से आज तक। तो उनके जो मानसिकता है, वो हमारा मानसिकता, ये दोनों में क्या प्रभेद है? उनका जो आंख है, कान है, नाक, जिह्वा, ईश्वर वही चीज हमको दे रखा है। जैसे वो देख पा रहे थे वैसे हम भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लेकिन फर्क कहाँ रह गया? लोधी साहब मनन कीजिए, बताइए कि फर्क कहाँ है? सोचने में फर्क है, सोचने में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप सीधा बता दिए कि एक जो पदार्थ है हमारे और एक जो पदार्थ है उनके अंदर, जिसको हम महतत्व व बुद्धि कह रहे हैं, वो बुद्धि में फर्क है। आप कह रहे हैं यहां से एक बल गिरा दे करके आप मुझे बोल रहे हैं कि देखो यहां ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और मैं कह रहा हूं कि भाई क्या बेवकूफी बात कह रहे हैं, ये तो रोज गिरता है नीचे। तो आप ग्रेविटी को दर्शन कर रहे हैं और मैं दर्शन नहीं कर रहा हूं। हम दोनों के बीच में वो बल गिर रहा है, वो आप भी देखा, मैं भी देखा, लेकिन मैं ग्रेविटी को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। तो आप और मेरे में क्या फर्क है? वही बुद्धि, वही एक ही द्रव्य का फर्क है। तो उस द्रव्य को और उभारो ना, उभारते चलो, जीवन भर उभारते चलो। इस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में उभर जाएगा। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी हमसे दूर है। ज्ञान के लिए कारण, ज्ञान का कारण उनको हम जानते हुए भी नहीं जानते हैं, यकीन नहीं कर पाते हैं। जब यकीन करेंगे तो फिर हमारा वही हाल होगा जो वो राजा बेचारों को हुआ है। भाई सब छोड़ छाड़ दे करके इस जिंदगी में पूरा परमात्मा के लिए लुटा देने के लिए, ना शरीर का खातिर है ना किसका खातिर है। हम भी ऐसे निकल सकते हैं, निकल जाएंगे, पूरा यकीन होगा तो।
और ये यकीन होने का प्रोसेस में हम बुद्धिपूर्वक अगर नहीं किया तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं होगा। ये हमको प्रभु से आस्था, विश्वास हमारा दृढ़ हो करके ही दृढ़तर होगा और फिर दृढ़तर होगा। ऐसा करते 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 फिर हम कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो केवल प्रभु के लिए ही ये जिंदगी दे रखा हूं। ये संभव है। तब आप आत्मा को दर्शन कर सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। दर्शन शास्त्र कह रहा है, पहला तो कह दिया, योगः चित्त वृत्ति निरोध। जो ये परमात्मा के साथ मिलन जो है, ये हमारा चित्त का वृत्ति निरोध करने में। और फिर नेक्स्ट कह रहा है कि वृत्ति स्वारूप्यम इतरत्र। अब ये एक कंप्लेंट कर रहा है कि जो उस समाधि की स्थिति में नहीं है वो खुद को नहीं जानता है, वो स्वयं को नहीं जानता है, उसको पता नहीं है कि वो कौन है। ये जो जड़ शरीर दिख रहा है आंख में, इसको वो खुद मानता है कि मैं ये एक द्रव्य हूं जो दिखाई देता है। अभी तो पूरा समझ में हम लोग का बैठ रहा है कि नहीं नहीं, ये तत्व चेतन नहीं है, ये जो तत्व है ये चेतन नहीं है और मैं चेतन हूं। उसका अर्थ ये पूरा हो गया कि भाई मैं ये द्रव्य नहीं हूं। तो उस व्यक्ति कोशिश करते करते अपना बुद्धि को बढ़ाते बढ़ाते परमात्मा को सहारा ले करके, परमात्मा का बिना ये नहीं हो सकता, हमारा सत्संग भी नहीं हो सकता, असंभव है, वो ही करवा रहे हैं। हम थोड़ा सा अपना हाँ बोल देते हैं, बाकी सारे डायरेक्शन वो देता है, ये करने से तुम्हारा मंगल होगा, वो करना चाहिए। हम हाँ बोलते हैं और चुन लेते हैं अपना शरीर को, अपना समय को उसमें विनियोग कर देते हैं। ये हमारा चेष्टा है। हमारा चेष्टा के बिना परमात्मा हमको कोई जबरदस्ती नहीं करता है, कोई जबरदस्ती नहीं। उस दिन बात हुई थी ना कि 80 साल तक आप पेपर में क्या लिखेंगे वो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आप लिखो, जितने जितने लिखा है वो सारे पाप पुण्य को वो चित्रगुप्त भी लिख रहा है, देखेगा और यम के पास बोलेगा कि भाई ये क्या है। जो चित्रगुप्त है वो स्वयं यम है। तो इस दृष्टि से हमारा उत्तरोत्तर उत्थान की जिम्मेदारी हमारा है और परमात्मा उसमें सहायक है। अगर हम कहें कि परमात्मा के बिना हम आगे निकल जाएंगे, ये नहीं होता है। परमात्मा के बिना मैं योग दर्शन पढ़ करके, सभी शास्त्र पढ़ करके आगे विश्वास कर लेंगे, नहीं, वो संभव नहीं है। वो शास्त्र पढ़ने के पहले आपको यकीन करना पड़ेगा, हाँ परमात्मा है। दूसरा काम, आपको उनको शरणागत जाना पड़ेगा। हाँ प्रभु, मैं कोशिश कर रहा हूं ना, मुझे भी मदद कर दो ना। कभी बोले हैं ऐसे बात लोधी साहब? हाँ हाँ बोलते हैं, बोल कुना दादा, ये जो बात बोलने की इच्छा, ये तब होता है जब
आप जैसे मुझे देख रहे हैं ऐसे होने से ही होता है। ऐसे आप जब विश्वास कर लेंगे कि हाँ, यह चारों ओर परमात्मा है, मेरे अंदर भी है, मेरे मन में है, तो फिर बोलना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मेरे हाँ, फिर अंदर में घुसा हम्म, हुआ है। आप जब इच्छा कर देते हैं तो फिर वो सुन लेता है। अगर वो इच्छा आपको सही में आगे बढ़ाएगा ना, तो फिर वो जान लेता है हाँ हाँ, ये इच्छा को मैं पूर्ण कर लूं, और फिर आपका इच्छा को वो पूर्ण करता है। और उससे अगर आपका हानि होगा, वो जानता है। अगर नहीं वो नहीं। हम्म, बोलिए। वो नहीं, बोल भगवान तो नहीं चाहता। हम्म, जी। भगवान नहीं चाहते कि हमारी हानि हो। हाँ हाँ, नहीं, मैं वो बात नहीं कहा। भगवान अच्छा। तो नहीं चाहता है, लेकिन वो जानता है अगर ये काम ये करेगा तो उसमें हानि होगा, इसका हानि होगा, ये जानता है। तो वो उस काम पे वो हमको उत्साहित नहीं करता है, हम्म, उस काम पे रोकता है। हाँ तो किस काम पे उत्साहित करेगा? जहां जहां आपकी मंगल हो उसी में आपको उत्साहित करेगा। और हाँ किस काम पे निरुत्साहित करेगा? जहां जहां आपका अमंगल है उसी हाँ में वो निरुत्साहित करता है। तो ये उत्साहित और ये निरुत्साहित, वो तीन चीज हमारे मन में डाल देता है, और वो तुरंत डालता है। भगवान का हाँ घर देर भी नहीं है और अंधेरे भी नहीं है। वो हाँ एक क्षण देर नहीं करता, वो जान लेता हाँ है अब ये काम करने जा रहा है, तो तुरंत उसको आगे बढ़ा देगा। वो अगर मंगलमय है, हाँ वो कैसे हमको प्रेरणा देता है? जब अच्छा काम हम करते हैं, आप अनुभव कर लेंगे कि तीन चीज, बल, उत्साह, आनंद, बोलिए आप लोग। बल, उत्साह और आनंद। ये तीन चीज हमारे अंदर घुसा देता है, हाँ क्योंकि वो खुद अंदर में है तो वो देता है। मैं भी अभी आपको जैसे प्रेरणा दे रहा हूं, मैं बाहर से हाँ दे रहा हूं, मुझे आपको सुनना पड़ रहा है ना। आप दूर में हैं और इस फोन के माध्यम से सुन रहे हैं कान, तो मेरे वाणी और आपके कान के सहयोग से ये एक प्रक्रिया चल रहा है, क्योंकि मैं बाहर हूं। और मैं अगर अंदर में आपका होता तो आपका मन में सीधे सीधे डाल सकता था। आपके बाहर में जो लोग हैं वो कोई जान भी नहीं पाता कि मैंने क्या डाला। वो हाँ प्रभु आप सभी के मन में है, बुद्धि को चला सकता है, सात्विक बना सकता है, उपाय दे सकता है। आप अगर अच्छे करें तो दूसरों को आपको सहयोग करने के लिए फिर प्रेरित कर सकता है। क्यों? आपकी मंगलमय कामना हो गया ना, तो फिर हाँ दूसरों को वो कहेगा कि भाई इनको सहयोग करो। इस प्रकार से उन्होंने अपना राज्य चला रखा है। हमको स्वच्छता तो छोड़ा है, परंतु हमको निराश्रय नहीं किया है। वो परम पिता हमको प्रत्येक क्षण देख करके, जान करके, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सब हमारा यहाँ बता रहे हैं। जब गलत कर लेंगे, गलत करने की इच्छा करेंगे, तब फिर वो तीन चीज देता है। उत्साह तो बढ़ा लिया उन्होंने अच्छा काम करने के लिए। बुरे काम से कैसे वो रोकता है अपना बेटा को? वो फिर मन में तीन चीज देता है। वो है आपका भय, शंका, लज्जा, बोलिए। भय, संत और लज्जा। ये तीन चीज तुरंत वो देता है, देर नहीं करता, तुरंत आप अनुभव करते हैं। इस हाँ प्रकार से
वो प्रभु हमको गाइड करके चला रखा है। जो जो उनका आश्रित है उनको अपना प्रेजेंस, अपना अस्तित्व को वो अनुभव करवा रहा है। थोड़ा थोड़ा करके हम भी अनुभव करेंगे। और सच कहो तो मैं भी अनुभव किया हूँ। 30 साल तक जो नहीं हुआ था वो हो रहा है। जो विश्वास, जो आस्था अभी आपका मन में है, वो विश्वास आस्था को बढ़ाने के लिए कुछ तो वो इशारा करें तो ही। वो अगर कुछ नहीं करेगा तो आप फिर ढील पड़ जाएंगे। वो जानता है कि ये मेरे भक्त को ये उत्साह बढ़ाने के लिए मैं कर दूं। परंतु आप कहेंगे कि नहीं, देखो मैंने किया, तो फिर गया सब उनका काम। आप कैसे और एहसास करोगे कि वो किया है? इस प्रकार से फर्क रह जाता है, जिसको कि हम अच्छी तरह अनुभव करके समझना पड़ता है कि नहीं, ये मैं नहीं, ये ईश्वर किया है। दूसरी बात है, ये ये जो द्रव्य दिया है प्रभु प्रभु दिया है ना, ये द्रव्य, ये हाथ पांव आंख नाक कान सर, ये द्रव्य का कीमत अनमोल है। ये तो आप भी मानेंगे। एक आंख कितने रुपया देने से आप देंगे? आप देंगे ही नहीं। मैं दूंगा ही नहीं बोलेंगे। नहीं भाई, मेरे से रुपया ले लो और मुझे छोड़ दो। तो ये अनमोल शरीर जो है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अगर इतने अनमोल शरीर, इतने पशु से भिन्नता रखने वाला शरीर हमको मिला है, तो केवल भोजन के लिए नहीं है। एक श्लोक याद आता है, मैं गा लूं। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिकं विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। यहाँ कह रहे हैं श्लोककार ने कि ये जो आहार माने भोजन करना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब अपने से जो बलवान है उससे भयभीत होना, और मैथुन संतान की उत्पत्ति करना, ये सारे के सारे काम पशु करता है, हम भी करते हैं। तो फिर क्या फर्क रह गया पशु और मेरे इस शरीर में रहने में? जैसे पशु कर रहा है ऐसे मैं भी ये जिंदगी में अच्छा कमा लेता हूँ, अच्छा खा लेता हूँ, नींद आने से सो जाता हूँ, कोई सांप आ जाने से डर जाता हूँ, पुत्र पैदा कर देता हूँ। वो सारे के सारे काम वही पशु करता है, सब पशु करते हैं। तो फिर क्या फर्क रह गया जब पूछ रहा है, फिर कह रहा है धर्मो हि तेषाम अधिकम विशेष। ये जो धर्माचरण है ये पशु नहीं कर सकता है। सांप के पास आपका पैर लग गया पूंछ में उनके,
तो वो पलट करके काटता है। वो नहीं देखता आप पुण्यात्मा हैं या आप चोर हैं, आप कितने धनी हैं, कितने भगत हैं, वो कुछ नहीं जानता। वो काट लेता है। वो काटना धर्मपूर्वक नहीं काटता है। कोई भी उसको तकलीफ दे दिया, वही पशु उनको तकलीफ देने की सामर्थ्य रखने से पलट देता है। वो चांटी को हाथ लगाओ, वो काट देगा। वो नहीं कहेगा कि नहीं, थोड़ा सा इसको छोड़ दूं, ये अच्छा इंसान है। ये सब अच्छाई सोचना और छोड़ देना, दया करना, क्षमा करना, अहिंसा पालन करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, शौच संतोष रहना, तपस्या करना, ये वो पशु शरीर में रहने से नहीं होगा। चंद दिन की बात है। धर्मो हि तेषाम् अधिकं विशेष, धर्मेण ही ना पशु भी समाना। अगर धर्माचरण नहीं कर रहे हैं तो ये शरीर और पशु का शरीर में कोई अंतर नहीं है। और चंद दिन हम लोगों को ये शरीर में रहना है। 7,000 दिन या 8,000 दिन, उससे ज्यादा नहीं। 20 साल है ना, 20 साल बहुत हो जाएगा। तो इसी बीच में ही पशु प्रवृत्ति से अधिक जो है हम धर्माचरण कर लें तो फिर ये शरीर का महत्व हमको आगे सफल करेगा। क्या पता अगले बार 4 पैर हो जाएगा या 2 पंख हो जाएगा। तो ये जो बाकी बचा हुआ समय है उसको अत्यंत जागरूकता के साथ दिन रात 24 घंटे वही परम पुरुष के याद में हम गुजारना, यही ही एक ही उपाय बचा है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, बाकी समय की विनियोग कर सकते हैं और ये संभव है। रास्ता सीधा सीधा है, ज़्यादा इधर उधर होना जरूरत भी नहीं है। तो शांति पाठ करेंगे लोधी साहब? हाँ हाँ। ओ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो